और महाभारत, जिसकी सबसे बड़ी सीख तो है गीता जी। अगर उसके अलावा भी हम उस कथा पर और गौर करें तो मेरे हिसाब से 3 बातें हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अगर इन 3 बातों को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम कई कठिनाइयों का सामना डट कर सकते हैं। कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में जो इन 3 आदतों की वजह से आती है, और अगर ये आदतें हट जाए तो हम अपने जीवन को और खुशी से और शांति से और प्यार से जी सकते हैं। सबसे पहली चीज, अच्छी संगत। महाभारत जब आप देखते हैं तो मेरी नजर में कौरवों के मन में नफरत तो थी, पर इतनी भी नहीं थी जितनी शकुनी मामा ने भर दी थी। कौरव पांडवों से जरूर जलते थे, जरूर उनका बुरा चाहते थे, पर इतना भी बुरा नहीं चाहते थे जितना शकुनी मामा ने कहा। इसीलिए मायने ये रखता है कि आपकी संगत कैसी है। अगर शकुनी मामा के अलावा वहां पर कृष्ण जैसे कोई होते तो वो कौरवों को सिखाते कि नफरत से ज्यादा प्रेम में ताकत है। उन्हें समझाते कि भाइयों में नफरत पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। लेकिन उनकी संगत शकुनी मामा थे और इस कारण उनके मन में इतना जहर आ गया, इतनी नफरत हो गई कि उनके कारण महाभारत का युद्ध हो गया। वो अधर्म की राह पर चल गए। हम सबके जीवन में भी दोस्त होते हैं, संगति होती है, कई रिश्ते होते हैं। मायने ये रखता है कि हम कैसे लोगों के साथ हैं। अगर हमारी संगति अच्छी है, हमारे दोस्त अच्छे हैं, तो हम जीवन में हर काम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हम उन्हीं के बीच घिरे रहते हैं। हमें लगता जरूर है कि अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है, हमारे दोस्त अच्छे काम नहीं करते, तो हम वो काम कभी नहीं करेंगे। हमने सिर्फ दोस्ती निभाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप उन संगत के बीच में हैं जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जिनके कर्म अच्छे नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी सोच बिल्कुल वैसी होती है। इसे ही संगति का असर कहते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपने जीवन में शकुनी मामा को ना रखकर कृष्ण को रखें। दूसरी सीख, अपने जीवन की हर कठिनाइयों का सामना डट कर करें। क्योंकि वो हर कठिनाई, वो हर दुख, वो हर स्ट्रगल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। पांडवों को युद्ध करने से पहले 13 साल वनवास में रहना पड़ा, और उसी वनवास में जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, जो चीजें उन्होंने सीखी, वही चीजों ने युद्ध में उन्हें जिताया। वही चीजों की सीख ने उन्हें युद्ध जीतने की शक्ति दी। उस वनवास के बीच वो कई संतों से मिले, वो कई साधुओं से मिले। उन्होंने कई ऐसे काम किए, चाहे वो छुपने के लिए हो, लड़ने के लिए हो, अपने जीवन को बचाने के लिए, पर उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा। और इसी कारण युद्ध में भी उन्होंने वही सीखों को अपनाकर उस युद्ध को जीता। हमारे आपके जीवन में भी कठिनाइयां, स्ट्रगल, स्ट्रेस, टेंशंस ये बहुत आते हैं। जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी ऐसा जीवन नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख आए हो या जिसके जीवन में केवल दुख आए। दुख सुख जीवन का हिस्सा है। उतार चढ़ाव, इसे ही तो जीवन कहते हैं। और अगर इन्हीं से डर गए, इन कठिनाइयों से डर गए, तो क्या हम सच में जीवन को जी रहे हैं? कहते हैं ना कि अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई रिस्क नहीं लिया तो आपने जीवन जिया ही नहीं है। क्योंकि कठिनाइयां, स्ट्रगल यही जीवन में आपको सीख देते हैं और आगे बढ़ने के लिए। तो हमें महाभारत से दूसरी सीख यही मिलती है कि अपनी कठिनाइयों का डटकर सामना करें और उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखें। तीसरी सीख, जरूरत से ज्यादा भावुकता हमारी कमजोरी है। भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भावुक होना ये आपकी कमजोरी बन जाती है, जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। महाभारत में ऐसा कब देखने को मिलता है कि जरूरत से ज्यादा भावुकता कमजोरी बन गई? धृतराष्ट्र राजा अच्छे थे, पिता अच्छे थे, पति अच्छे थे, लेकिन पुत्र मोह ने, पुत्र प्रेम ने उनसे ऐसे काम करवा दिए जिसके कारण उनका पूरा वंश खत्म हो गया। इतना बड़ा युद्ध हो गया। अगर सही समय पर वो उस पुत्र प्रेम में ये समझ जाते कि अगर बच्चों की गलतियों को नहीं ढका जाए, उन्हें सही समय पर सही सीख दी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों से कम प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों की गलतियों को ढक दें। आप उन्हें ये कहें कि वो जो चाहे कर सकते हैं। उनकी गलतियों को ढकने के लिए उनके माँ बाप बैठे हैं। इससे आप अपने ही बच्चों का बुरा कर रहे हैं। और इसकी सीख हम महाभारत में देखते ही हैं। जीत किसकी हुई? कौरवों की कि पांडवों की? पांडवों की, क्योंकि कौरवों ने अधर्म का रास्ता चुना
और उस रास्ते को चुनने में कहीं ना कहीं उनके पिता भी भागीदार थे। अगर धृतराष्ट्र सही समय पर कौरवों को सही सीख देते, उनकी गलतियों पे उन्हें डांट लगाते, उनकी गलतियों को छुपाते नहीं, तो शायद इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। शायद कौरव अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते और शायद उनका वंश भी खत्म नहीं। इसीलिए जरूरी है ये हर माता पिता के लिए कि प्रेम जरूर दिखाएं, भावुक जरूर हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भावुकता, जरूरत से ज्यादा प्रेम आपकी शक्ति नहीं, आपकी कमजोरी बनती है और कमजोरी बनने के साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य को खत्म कर देती है। ये 3 सीख हमें महाभारत में दी। अगर इन 3 सीखों को अपने जीवन में उतार ले, सही तरीके से समझ ले और इनसे सीख ले, तो शायद हम अपने जीवन की कई कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे बड़ी आसानी से।